नमस्कार दोस्तों, ध्यान दीजिए। कुछ लाइट की प्रॉब्लम की वजह से जो है ये वीडियो कट हो चुकी है, तो हम दूसरी वीडियो में आपको शेष पार्ट 2 है गांधी जी के बारे में, वो हम आपको बता रहे हैं। पहले हम आपको कुछ रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये गांधी जी का जन्म जो था 2 अक्टूबर 1870 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी 1915 ईस्वी में गांधी जी 1915 यानी कि गांधी जी पहले 1983 ईस्वी में लंदन गए थे ये वकालत करने के लिए, और 1915 में दक्षिण अफ्रीका गए थे एक केस लड़ने के लिए, जहां इन्होंने फॉनेक्स फॉर्म की स्थापना की थी। जहां पर इन्होंने फॉनेक्स फॉर्म की स्थापना की थी, यही इनका प्रथम आंदोलन था। उसके बाद में यहीं पर इनको गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे, जिनको इन्होंने राजनीतिक गुरु मान लिया था। उन्होंने बताया कि बेटा आप जस्टिन और थियोडोरस की 2 पुस्तकों को पढ़िए, और जो है इनसे आपको आंदोलन के बारे में प्रेरणा मिलेगी। फिर उन्होंने ये 1916 में इन्होंने आसाराम यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसके लिए पैसा इन्होंने 18 से ली थी। 1916 में ये लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे, जिसमें इन्होंने इनसे 1915 में ही गुरु जी ने कह दिया था कि बेटा आपको 1916 में स्टूडेंट लाइफ में ही रहना है। तो ये 1916 में ये जो थे लखनऊ अधिवेशन में गए थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की थी। यहीं पर मिले थे राजकुमार शुक्ल, जो एक बिहारी थे। उन बिहारी जी ने कहा कि गांधी जी आप आंदोलन में आइए, तो गांधी जी ने मना किया था। फिर 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। 1917 ईस्वी में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, और इस चंपारण सत्याग्रह में 3 गठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। मतलब क्या था कि 3 गठिया पद्धति का मतलब ये था कि 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत में आपको, यानी 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा भूमि पर आपको नील की खेती बोना था। नील की खेती बोना था, यानी नील की फसल। इसका मतलब ये होता है कि नील की खेती का, यानी कि जितनी भूमि पर ये नील बोई जाती है, वो भूमि एक बंजर भूमि हो जाती है। उसके बाद में 1918 ईस्वी में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था, और 1919 ईस्वी में इन्होंने रॉलेट एक्ट, और 5 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट, 5 अप्रैल 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया। इसमें क्या था, रॉलेट एक्ट में इन्होंने मील मजदूर, यानी रॉलेट एक्ट में ये था कि जो है इसमें जो बिना दलील और बिना अपील के किसी भी क्रांतिकारी को आप गिरफ्तार कर सकते हो। तो इस चीज का इन्होंने विरोध किया, और ये आंदोलन को जीत लिया। उसके बाद में 13 अप्रैल 1919 को ही इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। जलियांवाला हत्याकांड हो गया। अब जलियांवाला हत्याकांड के बारे में आपको बता चुके पहले दिन। तो 13 अप्रैल 1919 को हो गया। इसकी जानकारी के लिए हंटर कमीशन को आदेश किया गया था। अब 1919 में 2 ही हुए थे। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि गांधी जी ने यह कहा कि 1921 ईस्वी में आपको, यानी कि आज़ादी मिल जाएगी। अब आज़ादी बेटा नहीं मिल पाई, इन्होंने बताया इस प्रकार से। उन्होंने ये कहा कि इसमें असहयोग आंदोलन में सभी का सामान को व्हाइट, यानी अंग्रेजों के बाल नहीं काटेंगे, अंग्रेजों के जूता साफ नहीं करेंगे, अंग्रेजों के
किसी कोई भी किया हुआ काम हम नहीं करेंगे, ये था। अब अगर 1921 से 1922 आ गई और ये जो थे आज़ादी मिली नहीं। जब आज़ादी नहीं मिली तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा एक जगह है, ये गोरखपुर के यूपी के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में पड़ता है। ये यूपी के गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर के पास चौरी चौरा एक जगह पड़ती है। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो है आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन एक पूरे ताय पर था, यानी पूरे जोश पर था। अब वहीं पर जो था ये अंग्रेजों का जो प्रशासन था, यानी कि आज के टाइम पर जिसे आप पुलिस कहते हो, वो अंग्रेजों के उसमें पुलिस थी। ये जो लोग थे ये आंदोलन को एक स्पिरिट के रूप में लाना चाहते थे, तो ये झगड़ा इन अंग्रेजों को रोक रहे। ये जो है अंग्रेज थे, इन भारत के क्रांतिकारियों को रोक रहे थे कि आप असहयोग आंदोलन मत कीजिए। तो ये जो थे अधिक, तो ये थे कम, तो ये जो थे पुलिस वाले अंग्रेज जो थे ये वहां पर कम थे। तो ये जो थे अपने थाने में घुस गए, यानी पुलिस स्टेशन, ये यहाँ पर पुलिस स्टेशन थी, उस पुलिस स्टेशन में ये घुस गए। और जब पुलिस स्टेशन में घुस गए तो अंग्रेज जो पुलिस स्टेशन घुस गए तो इन्होंने गोरखपुर में जो आंदोलन चल रहा था असहयोग, इन्होंने मिट्टी का तेल डाला और उसमें आग दे दी। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो वहां पर 1922 में 22 आदमी मारे गए। 1922 में 22 आदमी मारे गए। तब यहाँ पर बड़ा समस्या हो गई। अब तो गांधी जी परेशान। गांधी जी एक नरम दल के नेता थे, यानी गांधी जी एक नरम दल के क्रांतिकारी थे। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि झंडा प्रसार, वो नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ, अब 1922 ईस्वी में चोरी कांड हो गया। अब तो बड़ा समस्या खराब हो गई। अब गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन वापस लेना चाहिए। अब कम वो बहुत होशियार थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन इससे आंदोलन के बारे में थियोडोर की पुस्तक से पढ़ा था कि जब जब आंदोलन उबारू होगा तब तक जो है आंदोलन सफल ही नहीं होगा। तो गांधी जी तो होशियार थे, तो गांधी जी ने आंदोलन को 7 ही दिन बाद वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। अब देखिए कब वापस ले लिया, ये जो था ये 5 फरवरी की बात थी, यानी कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर की ये घटना हुई थी। अब 5 फरवरी के एक सप्ताह यानी कि 12 दिन बाद, यानी कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने वापस ले लिया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इन्होंने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया था। अब ये जितने भी गर्म दल के नेता थे ये गांधी जी से सब नाराज। ये गांधी तू बसराज आंदोलन वापस ले रहा है, हम तेरा साथ छोड़ देंगे। बात समझते हो? जब ये गांधी जी का साथ छोड़ने लगे अब अंग्रेजों को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के साथ कोई है ही नहीं, कि गांधी जी अब इनमें आपस में फूट पड़ गई। तो 1922 ईस्वी में ही गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार मतलब अरेस्ट करवा लिया 1922 ईस्वी में, और इनको जेल में डाल दिया। और इन पर जो था 6 साल की, यानी कि 6 साल की सजा हुई।
यानी कि गांधी जी को 1922 ईस्वी में ही गिरफ्तार किया और 1922 ईस्वी में ही गिरफ्तार किया और 6 साल की सजा हुई। गांधी जी को जब 6 साल की सजा हो गई तब क्या हुआ? जब गांधी जी की 6 साल की सजा हो गई, अब तो गांधी जी परेशान। तो क्या हुआ? गांधी जी बीमार पड़ जाते थे। जब गांधी जी बीमार पड़ जाते थे, गांधी जी 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन खाना नहीं खाते थे। तो अंग्रेज लोग परेशान हो गए कि अगर गांधी जी मर गया तो सत्रह आज़ादी मुझे अभी देनी पड़ जाएगी। क्यों? गांधी जी ये बहुत वैसा आदमी था, ये अगर जो बढ़ जाता था तो ये बहुत ही व्यवस्था हड़बड़ देता था। तो गांधी जी से लोग घबराते थे अंग्रेज। तो उन्होंने 6 साल की फैसला की थी। अब गांधी जी इस तरह से कमजोर हो गए, गांधी जी जैसे मर जाएंगे। अंग्रेजों ने जाना गांधी जी मर गए तो आजादी को अभी देना पड़ेगा। तो गांधी जी जब बीमार पड़ गए तो 1924 ईस्वी में गांधी जी को छोड़ दिया। गांधी को छोड़ दिया गया। अब गांधी जी तो बीमार थे, गांधी जी को छोड़ दिया गया। 1920 ईस्वी 1924 ईस्वी में ही इन्होंने कर्नाटक के बेलगाम की कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, यानी कि कर्नाटक के बेलगांव में जाकर ये तुरंत ही 1924 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अब तो दूसरा पूरे भारत को मालूम पड़ गया कि गांधी जी छूट गए। तब 1924 से 1930 तक इन्होंने एक, इस समय जो कोरोना की बीमारी चल रही है, उस समय 1930 में एक काली मौत की बीमारी चल रही थी। काली मौत वो बहुत ही भयंकर बीमारी थी। उस बीमारी को इन्होंने 6 साल तक सेवा दिया। यानी कि वहाँ पर क्या था, लोग यानी कि बहुत ही शरीर की, जिस आदमी को ये काली मौत की बीमारी लग जाती थी, जिसे प्लेग की बीमारी कहते थे, जिसे प्लेग की बीमारी कहते थे, उसे काली मौत भी कहा गया था। अब आज के जमाने में जिस ऑफिस में कोरोना का मरीज रहता है, उसमें बिना मास्क और बिना पीपीई के नहीं आते लोग। और उस समय ये बिना मास्क इन्होंने लोगों के घाव साफ किए रुई से 6 साल तक। उसके बाद में 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में लगेगा। 1930 ईस्वी में क्या हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी को इन्होंने एक प्लान बनाया। 12 मार्च 1930 ईस्वी में इन्होंने एक प्लान बनाया कि ये बनाया गुजरात है ये। यहाँ से साबरमती आश्रम यहाँ पर था और दांडी यहाँ पर था। तो इन्होंने कहा कि ये लोग जो है साबरमती आश्रम से आए। इन्होंने कहा अंग्रेज लोग जो है नमक पर टैक्स लेते हैं, तो सबरा हम नमक पर टैक्स नहीं देंगे, हम नमक अपना स्वयं बनाएंगे। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को इन्होंने दांडी मार्च आंदोलन शुरू किया। दांडी मार्च
इन्होंने कहा कि नमक हम स्वयं बनाएंगे, हम अंग्रेजों का टैक्स नहीं देंगे। ठीक है भाई बनाओ। तो उस समय क्या हुआ, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च नमक का। अब ये 78 लोग थी, 78 लोगों से इन्होंने ये शुरू किया था दांडी मार्च असहयोग। जब दांडी मार्च असहयोग आंदोलन 78 लोगों से शुरू किया था, 78 लोगों से जब शुरू किया तो 26 दिन बाद, 78 लोगों से शुरू किया और 26 दिन बाद 20,000 लोग हो गए। यानी कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आंदोलन में 78 लोगों के साथ चेतावनी थी। यहाँ जब आए तो 26 दिन में 78 लोग इनके साथ आए थे, और इस 26 दिन में उन्होंने पीछे मुझे देखा तो 20,000 लोग। तो यहाँ दांडी मार्च में किया। यहीं पर क्या हुआ, इन्होंने एक आंदोलन और शुरू कर दिया। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था कि अंग्रेज लोग कहते थे कि आप यहाँ नहीं बैठिए, तो महात्मा गांधी कहते नहीं चाचा आप जाइए, हम यहीं बैठेंगे, मेरा जो भी कुछ करना है आप कर दीजिए। यानी कि सविनय निवेदन करके हाथ जोड़ के ये लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि प्रेम और प्रसन्न से इन्होंने आंदोलन, ठीक है, यानी जो भी लोग ये कहते थे उसका ये लोग उल्टा करते थे। तो यहीं पर क्या हुआ, 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था। तो क्या हुआ, 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। 1930 ईस्वी में जब गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था तो क्या हुआ था, 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन जब लंदन में हुआ था, जब 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, तब क्या हुआ कि ये जो लोग थे तो जो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, तो लंदन के प्रधानमंत्री, लंदन के पीएम, प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड, तब लंदन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। इन्होंने कहा, तब भारत में जो अंग्रेजों के जो अध्यक्ष थे वो इरविन साहब। तो इन्होंने मैकडोनाल्ड ने इरविन से कहा कि इरविन जी, गांधी जी को बता देना कि गोलमेज सम्मेलन लंदन में होगा। और गांधी जी आए। ठीक है, बता देंगे। गांधी जी आए, वो मैकडोनाल्ड ने इनसे कहा, इरविन जी से, इरविन जी गांधी जी को बता देना कि लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन रखा है, इसमें आपको आमंत्रित किया गया। अब इरविन जी ने आए और गांधी जी को बताया, गए गांधी जी वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको बुलाया गया। तो इन्होंने कहा
ए रविंद्र चचा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। यानी कि जो भी रविंद्र साहब कहते थे उसके ये गांधी जी के इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो सविनय करके प्रार्थना करके ये लोग उस चीज को मना कर देते थे। जब ये मना कर देते तो इरविन साहब ने मैकडोनाल्ड के लिए इसको फोन किया और कहा कि वो आंदोलन पर बैठा है और वो नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा। तब तक अब इस आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और दूसरे जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर, ये दो लोग थे इसमें शामिल। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर ये दो लोग इसमें शामिल थे उसकी बात में। तो अब 1930 ईस्वी में अब जब गांधी जी वहाँ नहीं गए, अब जैसे मोदी जी ये आए थे ट्रम्प साहब, जब ट्रम्प साहब गुजरात में आए थे और जब मोदी जी जब अमेरिका गए थे, और अमेरिका जब मोदी जी गए थे तो अब मोदी जी को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, तभी तो मोदी जी गए। तो वहाँ पर हाउडी मोदी कहा गया। अब जब ट्रम्प जी यहाँ आए तो नमस्ते ट्रम्प कहा गया। अब ट्रम्प साहब को मोदी जी बुलाते और ट्रम्प साहब नहीं आते, अपनी मेहरारू को भेज देते यहाँ, तो यहाँ पर कैसा लगे। अब मोदी जी गुस्सा हो जाते ट्रम्प साहब से कि आपने अपने मेहरारू को भेज दिया, मैंने आपको बुलाया था। तो इस बात के लिए अब ये लोग दूसरा कहते थे वहाँ का कांग्रेस का अध्यक्ष आएगा गांधी जी बहुत बड़ा पावर है उसके पास, गांधी जी नहीं थे। 1931 ईस्वी में फिर एक बार रेलवे सम्मेलन हुआ। 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भी मैकडोनाल्ड ने इरविन साहब से कहा कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगी, और गांधी नहीं आया। उन्होंने कहा अच्छा। अब गांधी साहब आए, वो इरविन साहब आए, गांधी जी हमारी नौकरी का सवाल है, आप जो है ना आप चले जाइए, आप जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा। तो गांधी जी ने कहा कि जितने भी हमारे आपने क्रांतिकारी लोगों को गिरफ्तार किया है उन सभी को छोड़। तो इरविन साहब ने कहा कि जितने भी राजनीतिक गुरु हैं, यानी कि जितने भी राजनीतिक क्रांतिकारी हमने अरेस्ट किए हैं यानी गिरफ्तार किए हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में इरविन से वार्तालाप हुआ, इरविन साहब से वार्तालाप हुआ था। इसमें ये इन्होंने कहा कि जितने भी, यानी गांधी जी ने ये कहा कि जितने भी हमारे लोग आप लोगों ने गिरफ्तार किए हैं वो सब छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर भगत सिंह भी यहीं बंद थे। अब यहीं पर इस इरविन ने एक चतुराई कर ली, इसने ये कह दिया कि जितने भी राजनीतिक क्रांतिकारी हैं उनको मत छोड़ देंगे। अब गांधी जी बात समझ नहीं पाए, जब गांधी जी बात समझ नहीं पाए तो अब भगत सिंह पर भगत सिंह भी उस समय जेल में ही बंद थे, तो भगत सिंह के ऊपर जो लगा हुआ था बम फेंकने का आरोप लगा हुआ था कि भगत सिंह ने बम फेंका। जब भगत सिंह ने बम फेंका ये आरोप लगा हुआ था, जब ये आरोप लगा था ये राजनीतिक ग्रुप थे नहीं, ये राजनीतिक क्रांतिकारी थे नहीं, ये अब ये दूसरा थे वो। अब गलती गांधी जी पर यहीं पर हो गई। अरे गांधी जी ये कहते कि भगत सिंह को भी छुड़ाना है तो यहाँ पर भगत सिंह, तो ये बात हम मानते हैं कि एक बार किसी छात्र से गलती हो जाए, यानी एक बार किसी स्टूडेंट से गलती हो जाए तो वो गलती नहीं होती है, अगर एक बार किसी टीचर से गलती हो जाए वो गलती होती है। तो गांधी जी एक टीचर थे और सभी स्टूडेंट थे,
तो गांधी जी पर ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हमारे हिसाब से तो गांधी जी यहाँ से छुटवाते भगत सिंह को, और भगत सिंह को लंदन में लेके जाते गोलमेज सम्मेलन में, वहाँ जाते कहते जाके कि देखिए हम भगत सिंह की तरह बम चलाना भी जानते हैं, हम भगत सिंह की तरह बम चलाना भी जानते हैं, और हम स्वयं अब हाथ जोड़ना भी जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जानते हैं, हमारे पास सभी प्रकार के हथियार रखते हैं। तो उसका अंग्रेज अपने आप छोड़ देता। अब ये बात गांधी गलती हो गई, तो यहाँ पर तो हम कहते हैं गांधी जी पर गलती हो गई। हम गांधी जी के गांधीवादी भी हैं और विरोधी भी। जहाँ पर गांधी ने गलत काम किया हम आपको बताएंगे, तो जहाँ पर गांधी ने अच्छा कार्य किया तो हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर गांधी जी गलती हो गई। अब भगत सिंह को उसी रात फांसी दे दी गई, गांधी जी वहाँ बैठे थे। अब गांधी जी इसमें 19 यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए लंदन, ठीक है। 1932 ईस्वी में एक पूरा पैक्ट जिसे आप कह सकते हो, 1932 ईस्वी में एक यानी जो 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जब B.R. अम्बेडकर साहब भी गए थे, B.R. अम्बेडकर साहब गए थे। अब क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन शामिल हुआ, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ। अब इसमें बात की चर्चा क्या हुई, जो गांधी जी गए थे, अंग्रेजों का ये कहना था कि जो भी SC लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम लोग हैं, इनको एक अलग क्षेत्र दे दीजिए, जो भी SC कैटेगरी के हैं उनको एक अलग क्षेत्र दे दीजिए, जो OBC जनरल हैं इनको एक अलग क्षेत्र। तो यहाँ पर गांधी जी ने मना कर दिया था कि देखिए तो मुस्लिम आप एक क्षेत्र दे रहे हो, ये तो एक दिन देश बन जाएगा, फिर आप SC एक देश वो एक क्षेत्र दे रहे हो तो ये भी एक देश बन जाएगा किसी दिन। तो मैं SC को एक क्षेत्र तो नहीं दे सकते हैं, हम SC को एक यानी कि एक प्रकार का दर्जा या आरक्षण दे सकते हैं। आप आरक्षण ले लो B.R. अम्बेडकर जी का, तो उन्होंने आरक्षण ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ध्यान दीजिए, फिर 1932 में ही एक पूना पक्त आंदोलन पूना पक्त और हुआ था। 1932 में पूना पक्त हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में एक वार्तालाप हुआ था। गांधी जी और B.R. अम्बेडकर साहब के बीच में एक वार्तालाप हुआ था। इन्होंने ये कहा कि आप दलितों के लिए एक क्षेत्र ना लें, दलितों के लिए क्षेत्र को नहीं लें और आरक्षण को ले लें। गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी में और B.R. अम्बेडकर साहब में एक बात का वार्तालाप हुआ था 1932 में कि आप देखिए एक क्षेत्र ना लें, एक आरक्षण दे दीजिए। तो यहाँ पर जो था 12% आरक्षण मिला था। कई बार NTPC के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये पूना पक्त किससे संबंधित था, पूना पक्त के बीच में हुआ था, गोलमेज सम्मेलन में तीनों लोग कौन शामिल हुए थे, यही क्वेश्चन सब गांधी जी के बारे में पूछे जा रहे भैया। उसके बाद देखिए, अब 1940 ईस्वी में इन्होंने व्यक्तिगत आंदोलन किया था। इन्होंने कहा कि ऐसे देखिए अब टाइम यानी ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी। इन्होंने ये कहा कि ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह
आंदोलन। इन्होंने कहा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की आंदोलन करेगा तब ही मिल सकती है आज़ादी, वैसे नहीं मिलती। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो का आंदोलन कहा गया। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो का आंदोलन कहा गया। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो का आंदोलन कहा गया। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो का आंदोलन कहा गया। अब 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसे दिल्ली चलो का आंदोलन कहा गया। पहले सत्याग्रही प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय सत्याग्रही विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही यानी प्रथम सत्याग्रही यानी जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और वो प्रथम जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, द्वितीय जो थे विनोबा भावे। अब यहीं पर एक आंदोलन चला था 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 ईस्वी में चला भारत छोड़ो आंदोलन। यहीं पर क्या हुआ था? यहीं पर युद्ध चल रहा था। फिर अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम पटक दिया था, और उसने यानी यहीं इसी आंदोलन ने अंग्रेजों के घोड़ को तोड़ दिए, और यहीं से आज़ादी मिलना शुरू हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ चुके होंगे, और क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया कहा? तो 1942 में महात्मा गांधी ने कहा। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। 1940 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुए जनक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। किस आंदोलन को दिल्ली चलो का आंदोलन कहा गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। उसके बाद में और यही है 1932 में छत्तीसगढ़ में सम्मेलन हुआ था। यहीं पर पूना पैक्ट भी हुआ था। पूना पैक्ट के बीच में हुआ था, तो गांधी जी और BR अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था। दूसरी बात, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। उन्होंने किस शर्त पर गए थे? उन्होंने क्रांतिकारियों को रिहा करवाने की शर्त पर गए थे। ठीक है। दूसरी बात, यहीं पर 1930 में इन्होंने इरविन समझौता, उसी को कहते हैं 1931 वाले को इरविन समझौता हुआ था, वही जो क्रांतिकारियों को रिहा किया जाता है उसी को इरविन समझौता भी कहते हैं। दूसरी बात, 1930 में इन्होंने सबने आवटिया आंदोलन शुरू किया था, और 1930 में इन्होंने दांडी मार्च आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।